अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आप घर देख रहे हैं ये मेरी सिस्टर का है। जाने से एक दिन पहले बच्चों ने ज़िद की थी कि उनके घर जाना है बिल्लियाँ देखने। उनके काफ़ी बिल्लियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं और हर बिल्ली बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सुथरी रहती है, बहुत हेल्दी रहती हैं वहाँ पे बिल्लियाँ। तो बच्चों ने ज़िद की कि हमें देखना है तो मैं ले गई थी बच्चों को। हस्बैंड जी तो खैर घर में काम कर रहे थे, घर पर ही थे वो। मतलब जहाँ पर हमें दिया गया था वो गेस्ट को विला, तो वहाँ पर थे। लेकिन मैं बच्चों को लेकर बाजी के घर आ गई थी, अपनी सिस्टर के घर। तो 5 से 10 मिनट में वहाँ रुकी होंगी। तो ये बच्चे बड़ा खुश थे, बिल्लियों के साथ खेल रहे थे। बच्चों का तो खैर दिल ही नहीं कर रहा था आने का, लेकिन मुझे वापस आना था। तो काफ़ी बड़ी से छोटी, मतलब दो ही जो मिनी साइज़ की देख रही हैं, छोटी सी अनाया की गोद में, ये अभी छोटी सी हैं। तो एक और छोटा मैं आपको दिखाती हूँ, वो वाइट कलर का है, जो शायद आपने शुरू की क्लिपिंग में देखा होगा। तो ये 2 छोटी बिल्लियाँ हैं, बाकी सब बड़ी हैं। तो ये एंट्रेंस है हमारी सिस्टर के घर की। तो मैं वहीं पर गई थी मैं ऑटो से, और 10-15 मिनट बाद बिल्लियों से खिलवा के मैं बच्चों को वापस ले आई थी। फ्रेंड्स, जब हम दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे तो शिवा ढाबे पे हम रुके थे चाय के लिए। लेकिन हल्की सी भूख लगने लगी तो हमने वहाँ से पनीर पकौड़े ले लिए थे, ताकि थोड़े बच्चे भी खा लें। हस्बैंड जी को भी काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा सहारा करने के लिए हमने चाय ले ली थी और साथ में ये पनीर पकौड़े ले लिए थे। और दोस्तों, सुबह की तैयारी हो रही है। मतलब मैं तो उठ गई हूँ सुबह और तैयारी कर रही हूँ बच्चों के स्कूल लंच की। तो रात को जो मैंने पराठे बनाए थे येलो दाल के, तो उसी के मैंने पूरियाँ बना कर अचार से दे दी हैं। और फ्रोज़न स्प्रिंग रोल्स रखे थे, वो मैं डीप फ्रोज़ करके वो दे रही हूँ। तो ये रिदा और मधिया का लंच है। अनाया को फ्रूट्स दूँगी, जैसे कि एप्पल दे दूँगी या फिर बनाना चिप्स, जो मैं मुंबई से लेकर आई हूँ। तो ये आज का लंच है, स्कूल लंच है बच्चों का। क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल में थोड़ा सा हैवी देती हूँ, घर से कुछ भी खा कर नहीं जाते, भूखे जाते हैं। तो यही मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं उनको लंच में दूँ वो थोड़ा सा हैवी हो, ताकि उनका पेट भरा रहे। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको शो कर रही हूँ, इसमें एक बॉडी वॉश है और एक होममेड, मतलब हाथ से बना हुआ सोप है। ये केमिकल फ्री सोप है और इसमें हर्बल चीज़ें डली हुई हैं। और ये जो आप बॉडी वॉश देख रहे हैं, ये इसकी भी बहुत खुशबू अच्छी है, महीन खुशबू है, बहुत अच्छे से बॉडी साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मेरी सिस्टर ने भेजे थे मुंबई से, लेकिन वो लाई थी दुबई से। जब वो फ्रेंड्स, इसमें एक जो प्रोडक्ट है बॉडी वॉश, वो है थाईलैंड का। जब उनकी बेटी गई थी थाईलैंड से, तो वहाँ से उन्होंने ख़रीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी बैंकॉक जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं। आजकल वो गए हैं टर्की, तो वहीं से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो मुझे ज़रूर देते हैं। तो अभी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि टर्की से कुछ ना कुछ अच्छा सामान आएगा, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। गुलाब की खुशबू वाली धुनी बॉटल में जो रखी थी, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो ख़त्म हो गई थी, तो उसे मैं रिफ़िल कर रही थी। जब मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था तो ये एक के साथ एक पैकेट फ्री आया था, और एक पैकेट तो मेरा ख़त्म हो चुका है। एक पैकेट में थी शायद 50 से 60 धुनी, लुबान जिसे बोलते हैं। और फिर ये सेकंड पैकेट मैंने निकाला था, इसको भी मैं रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी अच्छी लगती है मुझे भीनी भीनी खुशबू। पहले तो मैं अगरबत्ती जलाती थी, लेकिन जब से मैंने ये देखा कि ऑनलाइन ये चीज़ मिल रही है, तो मैं यही जलाती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती झटपट ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके ये जो है आधे घंटे तक इसकी खुशबू महकती है और ख़त्म भी नहीं होती। हल्के हल्के ये इसमें से स्मोक निकलता रहता है और पूरे घर में फैल जाता है। तो मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं यही मंगाती हूँ, जब भी मुझे नई कोई खुशबू चाहिए होती है तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये मीशो से मैंने ख़रीदी थी, मीशो साइट पर है, फ़्लिपकार्ट पर भी है, लेकिन मैंने मीशो से ख़रीदी क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी सही ऑफ़र मिल रहा था, तो मैंने वहीं से परचेज़ कर ली थी। और फ्रेंड्स, ये है शावर कैप, जो कि मैं लेकर आई थी यासिर के लिए। अभी तो मैंने नहीं यूज़ किया है, जब ये 6 मंथ्स के हो जाएंगे, थोड़े बैठने लगेंगे, तब यूज़ करूँगी। क्योंकि जैसे ही मैं इनके सर पे पानी डालती हूँ ये घबरा जाते हैं। वैसे तो मैं हल्के हल्के हाथों से ही उनका सर धोती हूँ, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि परेशान करेंगे। तो मैं ये ले आई थी, मैं मार्केट गई थी तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने झटपट से ख़रीद लिया। ये एडजस्टेबल है,
मतलब इसमें 4 से 5 साल के बच्चे भी आराम से मतलब नहा सकते हैं इसको लगा के। तो ये होता है कि आपको सर के ऊपर ये फिक्स करना होता है और ये जो गोल गोल से आप देख रहे हैं कानों को ढकना होता है, और जब आप पानी डालेंगे तो कान भी बच जाएंगे और आपके आँखों में भी पानी नहीं आएगा। तो ये काफ़ी उन बच्चों के लिए काफ़ी सही है जो परेशान करते हैं नहाने में, या फिर जिनकी आँखों में जलन होने लगती है शैम्पू वगैरह से या सोप वगैरह जो लगाते हैं सर पर। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये कैप पहना दें और आराम से उनको नहाएं, तो वो परेशान भी नहीं होंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी। और ये शो पीस तो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि ये फ्रिज पे लगाने का है, जो कि मैं लाई थी गोवा से। और फ्रेंड्स, ये रात की तैयारी हो रही है। रात को मैंने पूरी बनाई थी, छोले बनाए थे और आलू की सब्ज़ी, और इसके साथ सर्व किया था वही अचार जो मैं लेकर आई थी अपने साथ। शेवर ढाबे की तरफ एक शॉप है, वहाँ पर मिलता है ये पचरंगी अचार, तो पचरंगा अचार कहते हैं इसे शायद। तो मैं जब भी वहाँ से आती हूँ, या कभी कभार जाना होता है वैसे तो, लेकिन जब भी हम उधर से गुज़रते हैं तो मैं 1 किलो का डब्बा ज़रूर लाती हूँ, और ये आराम से मेरे पास से 6 महीने कट जाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है। ना इसमें ज़्यादा नमक है, ना मिर्च मसाला है, बिल्कुल नॉर्मल सा है कि आप आराम से खा सकते हो। वैसे तो हस्बैंड जी इतना शौक से नहीं खाते हैं अचार, लेकिन जब भी मैं ये वाला अचार देती हूँ तो वो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। अदरवाइज़ ये मदर्स के आते हैं, मदर्स का भी मुझे अच्छा लगता था पहले, लेकिन पता नहीं क्यों आना बंद हो गया, हमारी तरफ मिलता ही नहीं है। और ये देखिए, मैं उस रात की क्लिपिंग दिखा रही हूँ जब हम वहाँ से आए थे, दिल्ली से, मतलब बॉम्बे से आए थे। तो उस रात की क्लिपिंग है ये। तो दोपहर में तो मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शाम में उठ के मैंने खाना पकाया और फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी, क्योंकि 1 हफ़्ते बाद ही एग्ज़ाम से मधिया के और अनाया के, क्योंकि एक पेपर निकल चुका था ऑलरेडी, अनाया का ओरल था वो। तो हमने मैडम से बात कर ली थी उनके टीचर से कि क्या वो ले सकती हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब उनका रिटन पेपर होगा उसी दिन उनका ओरल भी ले लिया जाएगा जो इनका स्किप हो गया है। तो बस बैठ कर अपने पास उसको तैयारी करवा रही थी, ओरल के भी और रिटन के भी, और अपना काम भी कर रही थी साइड बाय साइड। अपने अदरक लहसुन जो था, मुझे पेस्ट बनाना था, तो उसको छील कर मैं कूट रही थी, और यासिर को मैंने सामने लिटा दिया था ताकि अनामदिया देखती रहे और मैं अपने काम निपटाती रहूं, क्योंकि सब एक साथ काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अपनी किचन के भी काम करूं, यासिर को भी देखूं और बच्चों को भी पढ़ाऊं। लेकिन हर करके मैनेज कर लेती हूँ मैं जैसे भी होता है, और काफ़ी बच्चे हेल्प भी करते हैं मेरे। रिदा भी काफ़ी हेल्प करती है, यासिर को संभाल लेती है वो। और फ्रेंड्स, ये है देखिए शावर कैप, ये भी लेडीज़ का जो मैंने पहले दिखाया वो बेबीज़ का था, ये हम लोगों के लिए है, हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम अक्सर मेहंदी लगाते हैं, हेयर पैक लगाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है, मतलब बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। वैसे तो लोग पॉलीथीन से ढक लेते हैं, लेकिन ये अच्छा है, इसमें इलास्टिक लगा है, जो इसका प्लास्टिक है वो काफ़ी मोटा है, ये नहीं का पतला हो फट जाए, काफ़ी मोटा इसका मटेरियल है, और इलास्टिक भी काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है। तो मैंने ट्राई किया था एक बार, जब मुझे बॉडी शावर लेना था, सर नहीं धोना था, तो मैंने ये लगा के फिर मैंने शावर लिया था। तो काफ़ी सूखे रहे बाल, इसमें बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। वरना आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोकल शावर्स आते हैं, शावर कैप, तो उसमें पानी भी अंदर चले जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गया था। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और ये 3 का सेट मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मीशो से मिला है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ मीशो से ही लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड मीशो को ही करूँगी। काफ़ी मुझे अच्छा सामान मिलता है वहाँ से, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। और ये 3 का सेट मुझे शायद 150 में मिला है। और ये देखिए रियलिस्टिक पेंटिंग अनाया ने बनाई है, और बहुत ही खूबसूरत बनाई है। पहली इनकी पेंटिंग है और आधे 1 घंटे में इन्होंने बनाई है, लेकिन बिल्कुल रियल लगती है। अगर आप देखें दूर से तो ऐसा लगेगा कि 2 रियल चेरीज़ रखी हुई हैं। और ये आजकल खूब चल रही है नेट पर, सब लोग बना रहे हैं, तो अनाया ने भी कोशिश की बनाने की। वैसे तो और ये मधिया बना चुकी है, लेकिन अनाया ने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा बना लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सीख कबाब फ्राई किए थे मैंने, जो फ्रोज़न थे उसको मैंने डीफ्रॉस्ट करके हल्का सा ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया है। और जी दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा, हस्बैंड जी की फरमाइश पर। तो यहाँ पर भी मैंने जो गाजर ली थी वो मैंने जब सर्दी आई थी तो तब मैंने फ्रीज़ कर ली थी, तो अब उसका टाइम आ गया निकालने का और बनाने का। तो यहाँ पर 2 पैकेट मतलब 2 कप के करीब मैंने ग्रेटेड गाजर ली, जो कि फ्रोज़न थी। 1 कप चीनी डाली है, और इसमें जो मलाई, जब मलाई से जब देसी घी बनाते हैं उसका जो लेफ़्ट ओवर बन जाता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो इसी तरह स्वीट डिश में मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मैंने डाल लिया है, और 1 गिलास दूध। तो ये 4 चीज़ें डाल के मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। जब ये मिक्स हो जाएंगी आपस में, फिर इसके अच्छे से मैं भुनाई करूँगी।
और भुनाई करने के बाद भी इसमें डालूँगी देसी घी। फ्रेंड्स, मैं देसी घी का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ गाजर के हलवे में, बस थोड़ा सा ही डालती हूँ, मतलब 2 से 3 टेबल स्पून ही मैं देसी घी डालती हूँ। और फिर अच्छे से भुनाई करी मैंने देसी घी डाल के, मतलब 2 से 3 चम्मच ही है। और भुनाई करने के बाद फिर इसमें मैंने डाली थी घर की बनी हुई मलाई, मतलब जो घर में आती है, दूध में से निकलती है, वो मलाई डाली थी। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था कूटा हुआ काली मिर्च, मतलब सॉरी काली मिर्च कह रही हूँ, छोटी इलायची कुटी हुई हाफ़ टी स्पून। और 1 चम्मच डाला था मैंने सफ़ेद तिल, और 1 चम्मच डाला था मैंने फ्लैक्स सीड्स। और ये दोनों, मतलब जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो मेरे घर में मौजूद थी, क्योंकि अभी मैं वेकेशन से आई थी तो सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, ना खोया था मेरे पास, ना ड्राई फ्रूट्स थे। तो जो मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था वो मैंने सब ऐड कर दिया था, और एक बहुत मज़ेदार सी डिश बन गई थी ये। क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जो चीज़ नहीं होती ना वो मैं मंगाती नहीं हूँ, बल्कि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है उससे मैं चीज़ें बनाती हूँ, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। अब जैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसकी कोई कमी थी, लेकिन उतना इतना टेस्टी बना था कि किसी को पता ही नहीं चला कि ना इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, ना खोया डला हुआ है, मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और जब बन गया था तो आखिर में मैंने हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर डाल दिया था और सर्व कर दिया था। तो काफ़ी पसंद आया बच्चों को भी। और थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा अपने नेबरहुड में भी भिजवा दिया था। और ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं इसकी डिटेल मैं अगले वीडियो में दूंगी, और काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।